तो इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में ईरान के हमलों के बीच सऊदी अरब ने बड़ा दावा कर दिया। 10 घंटे में ईरान ने 56 ड्रोन दागे हैं। सऊदी अरब का दावा है कि उसने ईरान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान ने सीज़फायर की मांग नहीं की है। हमने किसी को कोई मैसेज नहीं दिया है। हमारे लिए ये मुश्किल लेकिन गर्व के दिन है। हम बिना किसी रुकावट के जवाब देते रहेंगे। तो एक लाउड एंड क्लियर मैसेज अराक्ची की तरफ से ईरान की तरफ से दिया गया है। उधर ईरान ने दुबई में एक बार फिर ड्रोन हमला किया जिससे भारी तबाही मची। IRGC का शाहिद 136 ड्रोन दुबई इंटरनेशनल के पास गिरा और फ्यूल टैंक में भीषण आग लग गई। इस हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल। आग की भीषण लपटें और धुएं का काला गुबार। दुबई एयरपोर्ट एक बार फिर से ईरान के हमले का शिकार। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन गिरने के बाद जोरदार धमाका हुआ। फ्यूल टैंक में आग लग गई और हमले के बाद का मंजर भी खौफनाक था। बहुत बड़े हिस्से में आग लगी और इस घटना ने अमेरिका, इजरायल और ईरान की इस जंग में पिसते मिडिल ईस्ट का एक और बड़ा सबूत पेश किया। रात के सन्नाटे में तेज धमाकों के कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट के पास से धुआं और आग की लपटें उठती रहीं। दुबई सिविल डिफेंस और दूसरी इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स तुरंत मौके पर पहुंची और तमाम एहतियाती कदम उठाए गए। दावा ये किया जा रहा है कि हमला शाहिद 136 ड्रोन से किया गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी। ऊंची ऊंची इमारतों के पीछे से उठती हुई आग की लपटें और धुआं भी काफी दूर से दूर तक नजर आ रहा था। दुबई एयरपोर्ट के पास हुए हमले का एक और खौफनाक वीडियो आप देखिए। बड़ी तादाद में यात्री एयरपोर्ट के अंदर मौजूद थे और तभी बाहर ये विस्फोट हुआ। इस दौरान लोग खौफजदा हो गए। ईरानी टीवी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसका वीडियो शेयर किया है जिसमें आग की ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी और दावा किया जा रहा है कि ये दुबई एयरपोर्ट के पास हुए हमले का वीडियो है। दुबई मीडिया ऑफिस ने बताया है कि ड्रोन घटना ने एयरपोर्ट के पास मौजूद एक फ्यूल टैंक को प्रभावित किया, जिसके बाद सिविल डिफेंस टीम्स ने तुरंत ही आग बुझाने का अभियान शुरू किया। शुरुआती रिपोर्ट में किसी के घायल होने की फिलहाल जानकारी नहीं है। इस ड्रोन हमले का असर हवाई उड़ानों पर भी पड़ा। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार के मुताबिक दुबई आने वाली कई उड़ानों को होल्ड किया गया। कराची, काठमांडू, हनोई, अस्मारा और अम्मान से दुबई पहुंचने वाली कम से कम 5 उड़ानें एयरपोर्ट पर उतरने का इंतजार करती रहीं। इस घटना से पहले ईरान ने दुबई और दोहा के तमाम इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत वहां से निकलने का अल्टीमेटम दिया। ईरान के मीडिया ऑपरेशन सेंटर और सरकारी टीवी प्रेस की रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन इलाकों में अमेरिकी सैन्यकर्मी मौजूद हैं, इसीलिए उन्हें संभावित निशाना माना गया। 28 फरवरी को शुरू हुई इस जंग के बाद दुबई एयरपोर्ट के पास कई हमले हुए हैं। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की टेंशन बढ़ गई है। दुबई एयरपोर्ट और उसके आसपास ईरान ने कई हमले किए। सबसे पहला 28 फरवरी यानी जिस दिन युद्ध की शुरुआत हुई उसी दिन कुछ घंटे बाद ईरान ने काउंटर अटैक कर दिया। अमेरिकी बेस और सैनिकों को टारगेट करने का हवाला देते हुए IRGC ने ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी रखा। ईरान साफ कर चुका है कि आगे भी हमले ऐसे ही जारी रहेंगे। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के जरिए पूरे मिडिल ईस्ट में मोर्चा खोल दिया है। ड्रोन और मिसाइलों के दम पर IRGC हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की कवायद में है। सिर्फ UAE में ईरान अब तक 2000 प्रोजेक्टाइल्स दाग चुका है।
एक रिपोर्ट की माने तो ईरान ने यूएई पर 313 मिसाइलों और 1600 से ज़्यादा ड्रोन से हमला किया है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने संघर्ष शुरू होने के बाद से 6 मौतों की पुष्टि की है। इन हमलों की वजह से यूएई की इकोनॉमी पर भी बुरा असर हुआ है। हवाई सेवाएं लगातार प्रभावित हो रही हैं और इससे हालात लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। बहरहाल खौफ भी लगातार बढ़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, ईरान में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तेहरान में भारतीय दूतावास ने जारी की है एडवाइजरी। बिना बताए बॉर्डर पार करने की कोशिश ना करें। भारतीय दूतावास की तरफ से यह एडवाइजरी जारी की गई है। ईरान में रहने वाले भारतीयों से संपर्क किया गया है। भारतीय दूतावास की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है और ये कहा गया है कि बिना अनुमति, बिना पूछे या बिना बताए बॉर्डर क्रॉस ना करें। इजराइल के हाइफा में ईरान ने हमले तेज कर दिए हैं। इस वक्त हाइफा में ईरानी हमले को लेकर सायरन भी बज रही हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। रक्षा मंत्रालय की इमारत समेत शहर के कई अहम ठिकाने ईरान के निशाने पर हैं। इस समय ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन की टीम मौजूद है। देखिए हमारे सहयोगी राहुल डबास की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं हाइफा में हूँ, यानी उत्तरी इजराइल का सबसे बड़ा शहर, और देखिए यहाँ पर लगातार सायरन बज रहे हैं, यानी जो हमला है वो किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस शहर पर आपके पास बचने का जो समय होता है वो केवल 40 से लेकर के 50 सेकंड होता है। और कभी भी जहाँ मैं मौजूद हूँ इस सड़क पर मेरे अलावा आपको कोई भी शख्स नज़र नहीं आ रहा है। जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ से निकल चुकी है। तो आप देखिए किस तरीके से बेतहाशा लोग इधर उधर भाग चुके हैं और बचने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार सायरन बज रहा है और मैं चाहूँगा कि कभी भी हवा में भी यहाँ इंटरसेप्टर मिसाइल्स नज़र आ सकती है, कभी भी इंटरसेप्ट हो सकता है यहाँ पर। और इजराइल का झंडा आप देख सकते हैं। मैं इस वक्त उस लोकेशन पर हूँ जिस लोकेशन को हाई वैल्यू टारगेट के तौर पर देखा जाता है और किसी भी समय यहाँ हमला संभव है। तो ये इस वक्त के हालात हैं हाइफा में कि पूरी तरीके से सड़कें सुनसान हो गई है। लगातार सायरन बजने की आवाज़ की वजह से सब कुछ थम गया है और किसी भी पल धमाका हो सकता है। तो देखिए कि यहाँ पे जो बसें आपको नज़र आएंगी वो बसें भी रुक गई हैं। जो बसेस हैं वो यहाँ पर रुक गई है, सड़क पर रुक करके लोग बस छोड़ करके भाग चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी, और सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर जो पोर्ट है, बंदरगाह है। क्योंकि देखिए कि यहाँ पर मेरे अलावा आपको और कोई भी शख्स नज़र नहीं आएगा। कुछ सेकंड का इंतज़ार और आसमान में कभी भी धमाका हो सकता है। लगातार हाइफा में बजने की आवाज़ और जो टारगेट है सायरन बजने के बाद, वो टारगेट ये हो सकता है, यानी सरकारी बिल्डिंग। यहाँ पर तमाम जो सरकारी अधिकारी हैं वो रहते हैं और सामने ही आपको पोर्ट नज़र आ जाएगा। ये है हाइफा का पोर्ट, इंडिया की कंपनी के द्वारा इसका मैनेज किया जाता है। तो ये वो इलाका है जो सायरन बजने के बाद कभी भी धमाके से दहल सकता है। कुछ ही पल हुए हैं सायरन बजते हुए और ये वो इलाका है जो कभी भी दहल सकता है। आसमान में कभी भी इंटरसेप्टर मिसाइल्स धमाके के साथ दहला सकती है। तो ये इस वक्त के हालात हैं। इस वक्त मैं सरकारी इमारत के पास में मौजूद हूँ। ये डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई इमारत है और ठीक सामने आप देखिए सड़क पूरी तरीके से सुनसान हो चुकी है। तो ये है इस वक्त हाइफा के हालात और मेरे पीछे आपको हाइफा का जो सरकारी बिल्डिंग है उसके साथ जो पोर्ट है वो भी नज़र आ जाएंगे। तो हाइफा सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू टारगेट हिजबुल्लाह के लिहाज से, ईरान के लिहाज से, और अब प्लानिंग स्ट्रेटजी किस तरीके से बदली है वो देख लीजिए। और धमाके की आवाज़, एक धमाके की आवाज़ आसमान में इंटरसेप्टर मिसाइल की। तो यहाँ किसी भी समय हालात बदल जाते हैं। ये है हाइफा की मौजूदा स्थिति। राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, हाइफा, उत्तरी इजराइल।